Hello students, welcome in another session of Standard 7th of English 1. Here is activity 9 of your chapter 2nd. Here is a very interesting activity. Read the article carefully to yourself. Mark any word you don't know, understand, use as dictionary. This is just here 5 things we still don't know. This article is about or this activity is about 5 things we still don't know. ऐसी 5 चीज़ जिसके बारे में हम अभी भी नहीं जानते हैं. You may think that teacher, scientist and doctor must know everything. You may think, आप क्या सोचते हैं? हम सभी यही सोचते हैं कि टीचर्स, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर मस्ट नो एवरीथिंग, उनको सब पता होना चाहिए. इम्पॉर्टेंट दैट देयर इज़ टू नो. एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट दैट देयर इज़ टू नो. जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो टीचर्स, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स को सब पता होना चाहिए. बट दिस इज़ नॉट ट्रू. बट ये ट्रू नहीं है. द जॉब ऑफ मैनी टीचर्स, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर इज़ टू डू रिसर्च, टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट द वर्ल्ड. यानी जो जॉब है टीचर्स एंड साइंटिस्ट, काफ़ी टीचर्स, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके क्या काम होता है, वो हमेशा रिसर्च करते रहते हैं या कुछ नया सीखते हैं, हमेशा जानते हैं, जानना चाहते हैं, रिसर्च करते हैं किस चीज़ के बारे में, वर्ल्ड के बारे में. देयर आर स्टिल मैनी पजल्स लेफ्ट टू. क्या है मीन्स, इसका मीन्स कि अभी भी काफ़ी सारे पजल्स एंड पहेलियाँ या क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका सॉल्यूशन नहीं हुआ है. वी नीड पीपल टू वर्क ऑन सम दीज क्वेश्चन. हमें क्या है कि अभी भी लोगों को क्या इन सब क्वेश्चंस पे वर्क करने की ज़रूरत है. सम पजल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व. इनमें से कुछ पजल्स हैं जो कि यानी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट, सॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. हाउ वी कैन मेक इनफ क्लीन वाटर फॉर ऑल पीपल इन द वर्ल्ड to have healthy lifestyle. Some things may not be quite important. Some things are just puzzling. यानी कि कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम कैसे वर्ल्ड में हर किसी को एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकें, क्लीन वाटर प्रोवाइड करवा सकें. उनमें से कुछ क्वाइट दैन इम्पॉर्टेंट, कुछ उससे कम इम्पॉर्टेंट, और सम थिंग्स आर जस्ट पजलिंग, और कुछ जस्ट पजलिंग या सॉल्व करने जैसे ही है. Here are something we still don't know. यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते. Number 1, doctor and scientists are constantly working to solve medical problems so that people can live longer. Doctor and scientists are constantly working to solve medical problems. जो डॉक्टर और साइंटिस्ट हैं वो कंस्टेंटली किस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, मेडिकल प्रॉब्लम, सो डैट पीपल कैन लिव लॉन्गर, जिससे कि लोग ज़्यादा जी सकें. हेल्दियर लाइफ्स, क्योंकि लाइफ जीना ही ज़रूरी नहीं है, उसके साथ वो हेल्दी भी होनी चाहिए. लॉन्गर एंड हेल्दी बोथ. बट सम मिस्ट्रीज आरंट अबाउट डेडली डिजीज. बट सम मिस्ट्रीज क्या है मीन्स, अबाउट डेडली, जो डेडली डिजीज यानी कैंसर, या जो अभी रिसेंटली हम जो कोरोना फेस कर रहे हैं, इस टाइप की कुछ ऐसी डेडली डिजीज़ हैं जिनमें मिस्ट्रीज होती है, उनके बारे में वो हमेशा रिसर्च करते रहते हैं लेकिन उन्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता. वी स्टिल डोंट नो वाई ह्यूमन ब्लस. सेकेंड थिंग, ब्लस तो आपको जानते हैं, जैसे कोई आपकी तारीफ़ करता है हमारे गाल लाल हो जाते हैं, कुछ लोगों की नोज़ लाल हो जाती है, या ऐसे ही ब्लस करना होता है. तो ब्लस क्यों होता है, ह्यूमन ब्लस क्यों करता है, इस चीज़ के बारे में आज तक कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं पता. साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स इस चीज़ का आंसर नहीं दे पाते कि हम ब्लस क्यों करते हैं. ब्लसिंग सीम्स टू हैव नो एडवांटेज टू द ह्यूमन बॉडी. और ये ब्लसिंग करने से हमें कोई एडवांटेज भी नहीं मिलता हमारी ह्यूमन बॉडी को, फिर भी हम ब्लस क्यों करते हैं, इसका कोई साइंटिफिक रीज़न डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट के पास नहीं है. नंबर 2, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, psychologists, theologists and others have long been interested in our dream.
We still do not why people dream. Recent research suggests it helps us deal with emotion. अभी हमारे ड्रीम्स है, आज तक आपको कोई बता पाया हम ड्रीम क्यों देखते हैं या हमें पर्टिकुलर वही ड्रीम क्यों आता है? डॉक्टर, साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, थियोलॉजियन एंड अदर हैव बीन, ये सभी लोग भी नहीं बता पाते कि अदर हैव लॉन्ग बीन इंटरेस्टेड इन आवर ड्रीम। ये सब ड्रीम के बारे में काफ़ी रिसर्च करते हैं, बट फिर भी स्टिल डू नॉट वाई पीपल ड्रीम, हम फिर भी नहीं पता कर पाते कि लोग ड्रीम क्यों करते हैं। रिसेंट रिसर्च सजेस्ट इट हेल्प अस डील विद इमोशन। जो रिसेंट रिसर्च है, जो अभी न्यू रिसर्च है, उसके अकॉर्डिंग जो ड्रीम्स हम करते हैं इट हेल्प अस डील विद इमोशन। लाइक जैसे हमारे इमोशंस होते हैं, जो हम सोचते हैं, हमारे ड्रीम्स वैसे ही हमसे डील करते हैं, हमें वैसे ही ड्रीम्स आते हैं। नंबर 3, in 1912 a manuscript was found that is believed to be from the year 1404 to 1438। और मैन्यूस्क्रिप्ट तो हैंड रिटन बुक, जो कि किसी भी बुक की मेन कॉपी होती है, फर्स्ट कॉपी नहीं एक्चुअली, मेन बुक जिसको हैंड रिटन हो, हाथ से लिखा जाए, वॉज फाउंडेड, कहीं मिली, कहाँ पर? इट इज़ बिलीव टू बी फ्रॉम ईयर 1404 टू 1438। वो कब लिखी गई है? 1404 से लेकर 1438 के बीच में। हमें मिली कभी? इन 1912। इट इज़ फील्ड विद स्ट्रेंज प्लांट एंड ड्राइंग एंड राइटिंग। वो किससे भरी हुई है? स्ट्रेंज टाइप के प्लांट्स, ड्राइंग्स एंड राइटिंग। इट इज़ कॉल्ड अ ब्योनिक मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इट्स लैंग्वेज इज़ कम्प्लीटली अननोन। इस मैन्यूस्क्रिप्ट को बोला जाता है ब्योनिक मैन्यूस्क्रिप्ट, और आज तक कोई भी इसकी लैंग्वेज को पढ़ नहीं पाया है। सबके लिए लैंग्वेज कम्प्लीटली अननोन है, किसी को नहीं पता कि इस मैन्यूस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है। सो दिस मैन्यूस्क्रिप्ट इज़ टोटली अननोन फॉर अस कि उसमें क्या लिखा हुआ है। हियर नंबर 4, in 1977 researchers received a radio signal from a part of space। In 1977 researchers received a radio signal from a part of space that no human has ever been। यानी 1977 में रिसर्चर को एक रेडियो सिग्नल स्पेस के ऐसे पार्ट से आया जहाँ पर कोई भी ह्यूमन नहीं गया था। द सिग्नल लास्टेड 72 सेकेंड एंड अपेयर टू बी इंटेंशनल। सिग्नल कितना था? 72 सेकेंड एंड अपेयर टू बी इंटेंशनल, यानी हमें ऐसा था कि हमें वो भेजा जा रहा है। इट्स नॉन एज द वाव। उस सिग्नल को आज वाव के नाम से जाना जाता है। सिग्नल बिकॉज द रिसर्चर ऑन ड्यूटी रॉट वाव नेम इसीलिए लिया गया कि उस टाइम जो रिसर्चर ड्यूटी पे था उसने वो सिग्नल सुनकर लिखा वाव। ऑन द प्रिंट आउट दैट्स ऑफ द सिग्नल हैज़ नेवर बीन रिपीटेड और एक्सप्लेन्ड। और ऐसा सिग्नल आज तक वहाँ से फिर कभी नहीं आया और ना ही रिपीट हुआ है और ना ही कोई एक्सप्लेन कर पाया कि एक्चुअली वो सिग्नल आया कहाँ से था, जो हमें इंटेंशनली भेजा गया था। और वाव नेम क्यों पड़ा? क्योंकि जो रिसर्चर ऑन ड्यूटी था उसने जो सिग्नल का प्रिंट आउट था उस पर लिखा था वाव, इसीलिए उसको हम वाव नाम से जानते हैं। नंबर 5, वी स्टिल डोंट नो वेरी मच अबाउट द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। हम अभी तक नहीं जानते क्या ओशन का डीपेस्ट पार्ट। द फर्स्ट डाइव टू द डीपेस्ट पॉइंट 7 माइल्स बिलो द सरफेस वॉज ओनली मेड लास्ट ईयर। यानी कि जो अभी लास्ट ईयर जो 7 माइल्स तक बिलो द सरफेस से नीचे ओशन में हम गए हैं लास्ट ईयर, वो कितना है? 7 माइल्स। उसके नीचे हम अभी तक नहीं गए। ओशनोग्राफर यानी जो ओशंस के बारे में रिसर्च करते हैं, एस्टिमेट दैट फॉर एवरी स्पीसीज ऑफ एनिमल वी नो अबाउट इन द ओशन देयर मे बी 3 or 4 दैट वी डोंट नो अबाउट। यानी ओशनोग्राफर के अकॉर्डिंग एवरी स्पीसीज ऑफ एनिमल की कितनी प्रजातियाँ जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, देयर मे बी 3 or 4 दैट वी डोंट नो अबाउट। इनमें से कई 3-4 प्रकार की और जातियाँ जो ओशन में हैं जिनके बारे में अभी भी हम
नहीं जानते. सो वी स्टिल डोंट नो वेरी मच अबाउट द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन. यानी अभी तक क्या क्या है जो 5 थिंग्स है इसमें. हियर इज़ द, हम क्यों ब्लश करते हैं, वाई ह्यूमन ब्लश, एंड देयर इज़ अ अबाउट ड्रीम, हमें ड्रीम क्यों आते हैं, इसके बारे में अभी रिसर्च चल रही है. सेकेंड थिंग ब्योनिक, थर्ड इज़ अ ब्योनिक मैन्यूस्क्रिप्ट. फोर इज़ अ सिग्नल ऑफ वाव वी फाउंड इन 1977 एंड डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन. So this activity is interesting now. So now here is a glossary and new words of this activity. Research: a detailed study of a subject to discover information or reach on understanding. यानी रिसर्च किया, a detailed study of a subject to discover information or reach on अंडरस्टैंडिंग. यानी किसी चीज़ के बारे में डिटेल स्टडी करना, उस चीज़ के बारे में सब कुछ खोजबीन करके निकालना. रिसर्च. डेडली यानी वेरी डेंजरस. लाइकली टू कॉज डेडली यानी कि जो चीज़ बहुत डेंजरस, जो कि डिसीज के लिए यूज हुआ था ये वर्ड डेडली. डिसीज जस्ट लाइक अ कैंसर और नाउ कोरोना. सो डेडली, वेरी डेंजरस, लाइक टू कॉज डेथ. टू ब्लश यानी टू बिकम पिंक इन फेस. ब्लशिंग से जब फेस पर पिंक कलर आ जाता है हमें. साइकोलॉजिस्ट वन हु स्टडीज ह्यूमन माइंड, इमोशन एंड बिहेवियर. साइकोलॉजिस्ट कौन होता है? वन हु स्टडीज ह्यूमन माइंड, जो कि हमारे ह्यूमन माइंड, इमोशंस और बिहेवियर को स्टडी करते हैं. थियोलॉजियन, वन हु स्टडी रिलीजन, थियोलॉजी एंड रिलीजियस बिलीव्स. यानी जो कि किस पर स्टडी करते हैं? रिलीजन, धर्म, एंड रिलीजियस बिलीफ, और जो लोग धार्मिक विश्वास रखते हैं किसी चीज़ के ऊपर, उस पर. तो ये आपको इनके मीनिंग पता चल गए जो हमने अभी एक्टिविटी में यूज किए थे. नंबर 6, डील विद यानी टू टेक केयर ऑफ. हियर मैन्यूस्क्रिप्ट. मैन्यूस्क्रिप्ट मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की थी. द ओरिजिनल कॉपी ऑफ अ बुक बिफोर इट इज़ प्रिंटेड. जो हाथ से लिखी हुई कॉपी होती है, मोस्ट ऑफ ये हैंड रिटन ही होती है, जो ओरिजिनल कॉपी होती है बुक की, बिफोर इट इज़ प्रिंटेड. टू लास्ट, टू गो ऑन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. टू लास्ट यानी टू गो ऑन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. अपीयर यानी टू बिकम नोटिसेबल और टू बी प्रेजेंट. इंटेंशनल यानी प्लांट, जानबूझ के किया हुआ हो कुछ काम. Oceanographer, one who carries out scientific study of sea. Estimate, to guess the cost, size, value, etc. of something. यानी किसी चीज़ का एस्टिमेट लगाना, उसकी कॉस्ट के, साइज, वैल्यू आदि के बारे में, उस चीज़ के बारे में एस्टिमेट करना. सो टू गैस द कॉस्ट, साइज, वैल्यू, एक्सेट्रा ऑफ समथिंग. सो नाउ क्लियर. Now, here some interesting question answers of your interesting activity. Number 1, what is not true about teacher, scientist and doctor? What is not true about teacher, scientist and doctor? टीचर, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर के बारे में क्या सही नहीं है, क्या सच नहीं है? तो इट इज़ नॉट ट्रू दैट टीचर्स, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर मस्ट नो एवरीथिंग. क्या ठीक नहीं है, क्या राइट नहीं है? इट इज़ नॉट ट्रू दैट टीचर, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर मस्ट नो एवरीथिंग. इम्पॉर्टेंट दैट देयर इज़ टू नो, यानी जो भी इम्पॉर्टेंट है वो सब कुछ टीचर, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर को पता होना ही चाहिए, ये सच नहीं है. नंबर 2, हाउ डू मैनी टीचर्स, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स कीप ऑन लर्निंग? हाउ डू मैनी टीचर्स, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स कीप ऑन लर्निंग? कैसे काफ़ी सारे टीचर्स, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर हमेशा लर्निंग करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं. तो मैनी टीचर्स, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर कीप ऑन डूइंग रिसर्च. कीप ऑन डूइंग रिसर्च, दिस वर्ड. यस, मैनी टीचर्स, scientists and doctors keep on doing research to learn more and more about
वर्ल्ड, यानी मैनी टीचर्स, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स कीप ऑन डूइंग, यानी वो हमेशा रिसर्च करते रहते हैं किस चीज़ के बारे में, सीखने के लिए, नया सीखने के लिए। तो मोर एंड मोर अबाउट वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी दुनिया के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए हमेशा रिसर्च करते रहते हैं। नंबर थर्ड, what is still left out even if a lot of research work is done? What is still left out even if a lot of research work is done? Even if a lot of research work is done, many things are left unsolved and they are puzzles. यानी क्या बचता है, what is still left, क्या बचता है, even a lot of research work, बहुत सारे रिसर्च वर्क होने के बाद भी क्या है जो बच जाता है। इवन इफ़ अ लॉट ऑफ रिसर्च, मतलब बहुत सारी रिसर्च वर्क करने के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अनसॉल्व हो जाती हैं, अनसॉल्व रह जाती हैं, बच जाती हैं। एंड दे आर पजल, उनको क्या बोलते हैं, पजल यानी पहेलियाँ। नंबर फोर, वाई आर डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट कंस्टेंटली वर्किंग? क्यों डॉक्टर एंड साइंटिस्ट कंस्टेंटली वर्क करते रहते हैं? तो डॉक्टर एंड साइंटिस्ट आर constantly working to solve medical problems so that people can live longer healthier lives, जिससे कि लोग पीपल क्या करें, लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ जिए। तो डॉक्टर एंड साइंटिस्ट आर कंस्टेंटली वर्किंग टू सॉल्व मेडिकल प्रॉब्लम सो दैट पीपल कैन लिव लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ। ठीक वैसे ही जैसे कि अभी डॉक्टर एंड साइंटिस्ट कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, वैसे ही डॉक्टर एंड साइंटिस्ट हमेशा वर्क करते रहते हैं, किस लिए, कि लोग लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ जिए। नंबर फाइव, मिस्ट्री ऑफ व्हाट इज स्टिल लेफ्ट टू बी अनफोल्डेड, यानी कौन सी मिस्ट्री है जो कि अभी भी अनफोल्डेड है, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा है काफ़ी सारे रिसर्च होने के बाद भी। आंसर, वाई डू ह्यूमन बीइंग ब्लश, यानी जो ह्यूमन बीइंग है वो ब्लश क्यों करते हैं, इज़ वन ऑफ द मिस्ट्रीज दैट इज़ स्टिल नॉट सॉल्व, ये वो मिस्ट्री है जो कि ये उन मिस्ट्रीज में से एक है जो कि अभी तक सॉल्व्ड नहीं हुई है। नंबर सिक्स, व्हाट डज रीसेंट रिसर्च सजेस्ट अबाउट आवर ड्रीम? व्हाट डज रीसेंट रिसर्च सजेस्ट अबाउट आवर ड्रीम? जो रिसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे ड्रीम के बारे में क्या बोला गया है? तो रिसेंट रिसर्च सजेस्ट दैट आवर ड्रीम हेल्प अस डील विद इमोशन, हमारे ड्रीम्स हमारे इमोशंस के साथ डील करने में हमारी हेल्प करते हैं। नंबर सेवन, व्हाट इज स्पेशल अबाउट ब्योनिक मैन्यूस्क्रिप्ट? ब्योनिक मैन्यूस्क्रिप्ट, इसके बारे में शायद आपने पहले भी सुना होगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस बुक। ब्योनिक मैन्यूस्क्रिप्ट इज filled with strange plant and drawing and writing, its language is unknown, यानी ब्योनिक मैन्यूस्क्रिप्ट है वो किससे भरी हुई है? स्ट्रेंज प्लांट्स एंड ड्राइंग से एंड राइटिंग से, और इसकी लैंग्वेज अभी भी किसी को पता नहीं है, इट्स स्टिल अननोन। नंबर एट, फ्रॉम वेयर वॉज द वाव सिग्नल कन्वेड? जो वाव सिग्नल है वो कहाँ से आया था? आंसर, द वाव सिग्नल वॉज कन्वेड फ्रॉम अ पार्ट ऑफ स्पेस दैट नो ह्यूमन रेस हैज़ एवर बीन, क्या ऐसी जगह से आया था जहाँ पे कोई भी ह्यूमन कभी नहीं गया है। तो द वाव सिग्नल वॉज कन्वेड फ्रॉम अ पार्ट ऑफ स्पेस, स्पेस के ऐसे पार्ट से आया था जहाँ पे कोई भी ह्यूमन अभी तक नहीं गया है। 9, हाउ डीप इज़ द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन? हाउ डीप द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन, यानी जो डीपेस्ट पॉइंट है ओशन का वो कितना डीप है? तो द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन इज 7 माइल्स बिलो द सरफेस। तो अभी जो रिसेंटली जहाँ तक हम गए हैं वो डीपेस्ट पॉइंट क्या है? इज 7 माइल्स बिलो द सरफेस। यस, इट्स 7 माइल्स बिलो द सरफेस। नाउ हियर इज सम मैचिंग A, B एंड हियर इज द आंसर। रिसर्चर, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कौन रिसर्चर होता है। रिसर्चर इज D, वन हु डज अ केयरफुल स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट, यानी वो जो केयरफुल स्टडी करे किसी सब्जेक्ट पे वो होगा रिसर्चर। नंबर 2, ओशनोग्राफर। ओशनोग्राफर, ओशनोग्राफर इज अ वन हु स्टडीज द ह्यूज मास ऑफ सॉल्ट वाटर,
यानी जो सॉल्ट वाटर यानी कि जो सी में जाके सी की स्टडी करते हैं, ह्यूज मास ऑफ सॉल्ट वाटर, वो आर ओशनोग्राफर। तो ओशनोग्राफर कौन है? वन हु स्टडीज द ह्यूज मास ऑफ सॉल्ट वाटर। नंबर थर्ड, थियोलॉजियन, इट्स अ वन हु स्टडीज रिलीजन, जो रिलीजन पे स्टडी करते हैं। साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? इट्स सी, वन हु स्टडीज ह्यूमन माइंड, जो ह्यूमन माइंड को स्टडी करते हैं वो होते हैं साइकोलॉजिस्ट। एंड हियर साइंटिस्ट, हु साइंटिस्ट? वन हु स्टडीज नेचुरल साइंस, जो नेचुरल साइंस पे स्टडी करते हैं। सो इट्स 1D, 2E, 3rd A, 4C and 5B. So clear? This activity is finished. Now we will meet again the next session. Thank you.